हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बीए थर्ड ईयर का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर थर्ड, जिसका कि नाम है लोक प्रशासन का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध। जिसमें कि हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने लोक प्रशासन और राजनीति के बीच में जितने भी संबंध और जितने भी अंतर थे वह सब हम पढ़ चुके हैं। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम और भी जो सामाजिक विज्ञान है उनका लोक प्रशासन से क्या संबंध है वो आज हम अपनी क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला है कि लोक प्रशासन और अर्थशास्त्र का संबंध, रिलेशन ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक्स। तो फ्रेंड, फर्स्ट पॉइंट है कि जो अर्थशास्त्र और लोक प्रशासन के संबंध के बारे में जो है कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में प्रशासन की कला का विवेचन किया है। यानी कि कौटिल्य महोदय जो हैं उन्होंने अपने अर्थशास्त्र में प्रशासन के बारे में विवेचन किया है। सेकंड है कि अर्थशास्त्र की नीति को उसके आर्थिक परिणामों की दृष्टि से देखा जाना, आर्थिक नीतियों का प्रशासन द्वारा क्रियान्वयन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि परस्पर विरोधी हितों के मध्य लोक प्रशासन द्वारा संतुलन, नवीन आर्थिक विचारों द्वारा लोक प्रशासन के संगठन का प्रभावित किया जाना। यानी कि जो नए आर्थिक विचार होते हैं उससे लोक प्रशासन के संगठन भी प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है, यह सभी बिंदु को कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में बताए हैं जो लोक प्रशासन और अर्थशास्त्र के बीच संबंधों को प्रकट करते हैं। यानी कि हमने जो पॉइंट्स जो पढ़े हैं वह सब जो कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में बतलाए हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है कि एक अर्थशास्त्र का अच्छा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति अच्छा प्रशासक बन सकता है। अब हम पढ़ते हैं मनोविज्ञान और लोक प्रशासन के बीच क्या संबंध है, यानी रिलेशन बिटवीन साइकोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। नंबर फर्स्ट पॉइंट इसमें है कि कैटलीन के अनुसार मनोविज्ञान का लोक प्रशासन के साथ व्यवहारिक दृष्टि से गहरा संबंध है। यानी कैटलीन महोदय जो हैं उन्होंने ये कहा कि मनोविज्ञान और लोक प्रशासन के बीच व्यवहारिक दृष्टि से बहुत ही गहरा संबंध है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सामाजिक क्रियाकलापों के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए मनोवैज्ञानिक आधार नितांत आवश्यक है। थर्ड पॉइंट है कि लोक प्रशासन के अंतर्गत संचार, नेतृत्व, प्रेरणा, मनोबल, अंतः व्यक्ति संबंध आदि के अध्ययन से लोक प्रशासन के साथ मनोविज्ञान का संबंध स्पष्ट किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थर्ड पॉइंट जो है वह लोक प्रशासन और मनोविज्ञान के बीच संबंध को दर्शाते हैं। आगे हम देखते हैं लोक प्रशासन और विधि के मध्य संबंध, यानी रिलेशन बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ। जिसमें कि फर्स्ट पॉइंट है, लोक प्रशासन और विधि के मध्य उतना ही निकट का संबंध है जितना कि लोक प्रशासन और राजनीति के मध्य। सेकंड पॉइंट में कहा गया है कि लोक प्रशासन कानून के अंतर्गत ही कार्य करता है। थर्ड पॉइंट में कहा गया है कि लोक प्रशासन कानूनों का क्रियान्वयन करता है और लोक प्रशासन का कानून निर्माण में हाथ है। यानी कि थर्ड पॉइंट का मतलब ये है कि लोक प्रशासन जो है वह कानूनों का जो है क्रियान्वयन करता है और लोक प्रशासन का कानून निर्माण में हाथ है। यानी कानूनों को बनाने के लिए लोक प्रशासन की उसमें सहभागिता होती है। नंबर फोर्थ है कि लोक प्रशासन कानून द्वारा प्रशासन पर अंकुश आदि। यानी कि हमारा जो लोक प्रशासन है उसमें किसी भी तरीके की तानाशाही नहीं हो सकती, क्योंकि उस पर कानून द्वारा अंकुश लगाया जाता है। फ्रेंड्स, मैंने अपनी जितना जो अपनी क्लास में जो पीपीटी मैंने तैयार की है उसमें इतना सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश की है कि जितना कि मुझे वापस से समझाने की कोशिश ना ही पड़ेगी, क्योंकि बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने इनको बताने का प्रयास किया है। नेक्स्ट है, लोक प्रशासन और विधि के मध्य संबंधों को स्पष्ट करते हैं। यानी कि उपर्युक्त जितने भी पॉइंट हैं वे लोक प्रशासन और विधि के बीच में संबंधों को स्पष्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट देखते हैं लोक प्रशासन का परिवेश के साथ संबंध, यानी रिलेशनशिप विद द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड एनवायरनमेंट। ठीक है।
जिसमें कि फर्स्ट पॉइंट है लोक प्रशासन कई तत्वों से प्रभावित होता है, जैसे पर्यावरण, संस्कृति, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवेश। सेकंड पॉइंट में कहा गया कि इस कारण लोक प्रशासन को समझने के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और वैधानिक तत्वों का अध्ययन करना आवश्यक है। देन थर्ड पॉइंट ये बताता है कि ये सभी तत्व लोक प्रशासन को प्रभावित करते हैं। सामाजिक मूल्य, धार्मिक विश्वास, राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप, आर्थिक व्यवस्था का स्वरूप, वैधानिक व्यवस्था के स्वरूप आदि ने भारतीय प्रशासन को काफ़ी हद तक प्रभावित, परिवर्तित और विकसित किया है। तो फ्रेंड्स, ये है लोक प्रशासन और परिवेश के मध्य संबंध। इसमें आगे है कि भारत के लोक प्रशासन में आज जो भी लक्षण विद्यमान हैं उन सभी को इन तत्वों का प्रभाव माना जाता है। नेक्स्ट है देश विशेष की राजनीतिक, सामाजिक, संवैधानिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां प्रशासन को न केवल प्रभावित करती हैं बल्कि उसकी कार्यप्रणाली और ढांचे को नया रूप प्रदान करती हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे लोक प्रशासन और परिवेश के मध्य संबंध। और उससे पहले हमने पढ़े लोक प्रशासन और विधि के मध्य संबंध। उससे पहले हमने पढ़ा मनोविज्ञान और लोक प्रशासन के बीच संबंध। और सबसे पहले हमने पढ़ा लोक प्रशासन और अर्थशास्त्र के बीच संबंध। सो फ्रेंड्स, हमने 2 क्लास में अपना चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है, लोक प्रशासन का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको चैप्टर्स में समझने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछिएगा कि हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आया है। तो मैं कोशिश करूँगी, कोशिश नहीं डेफिनेटली मैं आपको उस चीज़ को समझाने की कोशिश करूँगी वापस से। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल भी दबाइएगा। एंड थैंक यू। जय हिंद।